A very warm welcome to part 2 of the special mapping series for the preliminary exam 2026. Let's continue with the next entries. वी आर ऑल अवेयर कि इस टाइम पर गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट है. गोल्ड स्टैंडर्ड की डिस्कशन हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं एंड एवरी कंट्री राइट नाउ इज जस्ट ट्राइंग टू डिस्प्ले देयर गोल्ड रिजर्व्स. एक चीज आपको आराम से समझनी है. राइट नाउ एवरी कंट्री विल वांट टू से कि उनके पास ज्यादा गोल्ड है. व्हाई? बिकॉज जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स होंगे उनकी करेंसी की वैल्यू उसी के हिसाब से बताई जाएगी. राइट, इट विल बी डिमार्केटेड अकॉर्डिंगली. राइट, तो इसके विद रिस्पेक्ट तीन जगह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड. एक हमारे को साउथ अमेरिका में है इन सूरिनाम. राइट, रिसेंटली ऑल थ्री प्लेसेस वर इन न्यूज. एक है मरिया जेराल्डा एरिया ऑफ सूरिनाम. यहां पर जो हमारे को गोल्ड रिजर्व्स मिले, हमारे को इन द सेंस की ह्यूमन बींग्स इन जनरल, जो यहां पर गोल्ड रिजर्व्स मिले हैं ऑलमोस्ट 11.88 ग्राम पर टन. मतलब आपने एक टन रॉ मटेरियल निकाला, उसमें ऑन एवरेज कितना गोल्ड मिल रहा है? 11.88 टन. जबकि ऑन एवरेज कितना मिलता है यहां पर साउथ अमेरिका में? 1 या 2 ग्राम्स पर टन. एक टन मतलब 1000 किलोग्राम. राइट, तो ये बहुत अच्छी एक प्रोपोर्शन है फॉर गोल्ड. एंड यहां पर क्या है? इट इज नॉट जस्ट सर्वेइंग. यहां पर हमने क्या देखा कि ऑलमोस्ट 22.5 मीटर्स पे ड्रिलिंग हुई है. ड्रिलिंग करके प्रूवन रिजर्व्स मिले हैं. राइट, एंड ये एरिया कितना है? 400 बाय 500 मीटर की एक अनोमली है. अनोमली मतलब कि ये एक नॉर्मल चीज नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल चीज है. सो इन शॉर्ट, साउथ अमेरिका में बहुत लार्ज स्केल गोल्ड मिला है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इस टाइम पर तीन प्लेयर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, यूएसए, चाइना एंड इंडिया. यूएसए के पास किसका कंट्रोल है? वेनेजुएला का. यूएसए किसको थ्रेटन कर रहा है? कोलंबिया को. इस एरिया में यहां पर गोल्ड मिलना अपने आप में इस चीज को सिग्नल करता है. राइट, वाई? क्योंकि आपने अगर गोल्ड एक्सचेंज बनाना है, आपने अगर अपना बेसिकली यू हैव टू बैक इट बाय गोल्ड अपनी करेंसी को, तो आपको फिजिकल गोल्ड की बड़ी जरूरत है अपने एरिया के पास. तो अगर यहां पर गोल्ड डिक्लेरेशन हुई है तो कहीं ना कहीं यूएसए इज गोइंग टू यूज इट, विच इज व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. क्या ये ब्लफ है, क्या ये रियल है? दैट is yet to be seen, but in short यहां पर गोल्ड जो है it is going to help USA as well. Secondly, इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने कर्नाटका में इन द कोप्पल एरिया, राइट, अमरापुर ब्लॉक में वी ऑल्सो डिस्कवर्ड गोल्ड. यहां पर हमारी गोल्ड माइंस ऑलरेडी हैं, बट हमें क्या मिला कि आज तक का इंडिया में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड गोल्ड रिजर्व हमने डिक्लेयर किया है. रफली वहां पर 14 ग्राम पर टन के आसपास गोल्ड मिलता है. राइट, विच इज वेरी हाई. नॉर्मली इंडिया में कितना मिलता है? 2 to 3 ग्राम्स पर टन ऑन एवरेज. राइट, बट कितना डिक्लेयर करा है हमने कि रफली 12 से 14 ग्राम पर टन हो सकता है. बट देयर इज अ डिफरेंस. ये प्रॉपर सैंपलिंग का साइज है जो साउथ अमेरिका वाला है. इंडिया में कैसे डिक्लेयर किया? जस्ट सरफेस सैंपल के बेस पे. अभी डिटेल्ड माइनिंग एंड ड्रिलिंग सर्वेज होने हैं. एंड द मेन थिंग इज, हमने क्या बोला है कि ये सेम प्रोपोर्शन 6 लाख हेक्टेयर के आसपास के एरिया में अक्रॉस 65 ब्लॉक्स. ये अपने आप में एक बिल्कुल हिला देने वाली डिस्कवरी है. एंड विच इज वाई एवरीवन विल टेक इंडिया सीरियसली. वाई? बिकॉज दिस एरिया इज नोन फॉर गोल्ड. यहां पर गोल्ड मिलता है ऑटोमेटिकली. सो इंडिया ने चाहे यहां पर ब्लफ किया है या फिर रियलिटी है, बट यहां पर गोल्ड है, विच मेक्स दीज टू एंट्रीज वेरी इंपॉर्टेंट. बट ये दोनों एंट्रीज आई क्यों थी? द मेन ट्रिगर वॉज दैट ऑफ चाइना. चाइना ने विद टाइम धीरे धीरे अपने नए गोल्ड रिजर्व्स डिक्लेयर किए हैं. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट 2025 की डिस्कवरी थी, वो अगर हम बात करें तो दैट वाज फ्रॉम वांग्यू. राइट, ये हमारा हुनान प्रोविंस में एरिया है. राइट, यहां पर आपको जो चाइना ने डिक्लेयर किया है, दे हैव फाउंड ऑलमोस्ट 138 ग्राम पर टन. दैट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ गोल्ड दैट दे आर टॉकिंग अबाउट. अगेन, इस चीज में जरूरी नहीं है कि चाइना इज ब्लफिंग और नॉट. व्हाई? बिकॉज तिब्बतन प्लेटू से वी ऑल नो कितनी नदियां आ रही हैं. दे हैव pushed all the minerals in China towards the east coast of China, and वहां पर हमारे मिनरल हब है सारा. राइट, तो वहां पर ऑन शोर ऑफ शोर गोल्ड मिलेगा ही मिलेगा. एंड देयरफॉर अगर चाइना ये बोल रहा है, इट इज नॉट ब्लफिंग एज वेल. सो देयरफॉर यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थ्री थिंग्स. मैंने बाकी के जो नए रिजर्व चाइना में मिले हैं, आई हैव एडेड दैट एज वेल. राइट, सो ऑल वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इज दैट कि इस टाइम पर यहां पे चल क्या रहा है. राइट, तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो हमारे वांगू के चाइना में रिजर्व्स हैं, यहां पर एक कोर जो 6500 फीट डीप मिला है, वहां से एक्चुअल सैंपल्स निकालने. राइट, इट वाज इन वन एरिया. राइट, एंड कलेक्टिवली इफ यू टेक ऑल दीज 3 एरियाज, इट अकाउंट्स टू मोर देन 3000 टन्स. राइट,
more than that, which is a lot of gold, right? Coming to our next series of entries brings us to Jammu and Kashmir. देखो मैपिंग सीरीज 2023 की एंट्री नंबर 1, मैपिंग सीरीज 2024 की एंट्री नंबर 1, ऑल ऑफ दीज आर कंटेनिंग डिफरेंट रोड्स एंड एंट्रीज अलोंग LAC एंड इन कश्मीर एज वेल. एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, ये उसमें आगे एड ऑन है, राइट? द टनल्स, देयर टर्मिनल्स, देयर प्लेसेस, देयर सिग्निफिकेंस, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये बहुत सारी पाइलअप हो गई हैं. आप पिछली मैपिंग सीरीज में बार बार बोल रहा हूं, आराम से देख लेना, रिवाइज कर लेना. इस बार टनल्स पे क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 2 टनल्स जो इस बार न्यूज में रही हैं इन जम्मू एंड कश्मीर एरिया. एक है आपकी सुध महादेव टू दरंगा, राइट? ये हमारे उधमपुर वाले एरिया के पास है, नियर रामबन एंड डोडा. आई हैव एडेड द मैप एज वेल. एंड जो सेकंड है हमारी सिंहपोरा एंड वायलाउ टनल्स, राइट? ये 2 टनल्स हमारी इस टाइम न्यूज में रही हैं. व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये टनल जो करती हैं हमारी ऑल वेदर कनेक्टिविटी को बूस्ट करती हैं इन एरिया में एंड नियर बाय एरिया में, इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रिगर करेगी, राइट? एंड दिस इज द रीजन दैट वी गिव. बट आपको एक चीज समझनी है कि हमारे POK के पास है. जो लास्ट हमने रोड्स बनाई थी, आप पिछली मैपिंग सीरीज में देखेंगे, देवर नियर LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारे चाइना बॉर्डर पे है. ये वाली क्या है, नियर POK बॉर्डर के पास है. एंड वी आर ऑल अवेयर दैट आवर बॉर्डर्स आर वेरी वोलेटाइल राइट नाउ. एक्टिविटी कभी भी स्टार्ट हो सकती है. दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस.